तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टोरी का मीनिंग समझते हैं। वंस अपॉन अ टाइम एन ओल्ड फार्मर लिव्ड विद हिज 3 sons इन अ विलेज। द 3 sons वर हार्ड वर्कर्स। क्या लिखा है कि एक बार की बात है, एक बूढ़ा फार्मर था जो अपने 3 बेटों के साथ एक गांव में रहा करता था। वो जो 3 उसके बेटे थे वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, आलसी नहीं थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। स्टिल दे यूज़ टू फाइट ऑल द टाइम। लेकिन उनमें क्या होता था, बहुत अच्छे थे, हार्ड वर्किंग थे, लेकिन उनमें उन तीनों के आपस में नहीं बनती थी, उनके बीच में फ़ाइट वगैरह होती रहती थी। द ओल्ड मैन ट्राइड अ लॉट टू कीप देम टुगेदर। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, किसान था बूढ़ा, उसने बहुत कोशिश करी कि वो उन्हें एक साथ रखे, उनके बीच में लड़ाई ना होने दें। वो बच्चों को मतलब उन्होंने काफ़ी सिखाया कि वो प्यार से रहें, लेकिन बट ही फेल्ड, लेकिन वो फेल हो गया, वो नहीं सिखा पाया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द ओल्ड मैन फेल सिक। अब कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद ही क्या हुआ कि वो जो बूढ़ा मैन था, ओल्ड मैन था, वो काफ़ी बीमार रहने लगा। ही बेग्ड हिज सन नॉट टू फाइट बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। उसने अपने बच्चों से काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि तुम आपस में मत लड़ा करो, साथ में रहा करो, ठीक है, लेकिन वो उन्होंने उन बच्चों ने उसकी एक ना सुनी, उनकी नहीं बनती थी आपस में। सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ गेम विद हिज सन्स। तो उसने क्या डिसाइड करा कि ठीक है, अब इन्हें सीधा सही करने का, इन्हें पाठ पढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, मैं इनके साथ एक गेम खेलता हूँ। द ओल्ड मैन गेव अ बंडल ऑफ 10 sticks टू ईच ऑफ देम। तो ओल्ड मैन ने तीनों को बुलाया और उन तीनों को 10 स्टिक्स मतलब लकड़ियाँ, पतली पतली सी लकड़ियाँ जो थी, 10 स्टिक्स, तो ऐसी एक जने को 10 स्टिक्स बंडल के फॉर्म में, मतलब 10 लकड़ी ली, उसको बंडल में बांधा और एक बच्चे को दे दिया। ऐसे उसने तीनों को 10 स्टिक्स दे दी। ही आस्क्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू 2 pieces। और उसने क्या बोला कि ये लो, ये तुम्हारे पास 10 लकड़ियाँ हैं बंडल के रूप में, तुम्हें क्या करना है, बंडल से लकड़ी को निकालना है और हर एक लकड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ना है। द सन्स एग्रीड। तो जो बेटे थे वो बिल्कुल मान गए, ठीक है कर देंगे। दे कुड ब्रेक द स्टिक्स इनटू पीसेज इन मिनट्स। तो उन्होंने क्या सोचा कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, फटाफट वो मान गए कि हम कर लेंगे। और उन्होंने कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में वो सारी स्टिक्स जो थी उनके 2 टुकड़े कर दिए। अब आगे क्या हुआ, द ओल्ड मैन सेड डियर सन्स द गेम इज़ नॉट ओवर। तो फिर वो जो ओल्ड मैन था उसने क्या बोला कि बेटा अभी गेम ओवर नहीं हुआ है। नाउ आई विल गिव अनादर बंडल ऑफ स्टिक्स टू ईच ऑफ यू। अब मैं तुम्हें दूसरा बंडल दे रहा हूँ लकड़ियों का। वापस से उसने वही 10 लकड़ियों का बंडल उन्हें दिया। यू विल हैव टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स नॉट एज सेपरेट स्टिक्स। लेकिन अब तुम्हें ये जो बंडल है लकड़ियों का, इसे पूरा एक साथ तोड़ना है। अभी तुमने एक एक लकड़ी तोड़ी थी, अब तुम्हें इन 10 को एक साथ तोड़ना है। द सन्स एग्रीड एंड ट्राइड टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। तो वो जो सन थे वो मान गए कि ठीक है हम तोड़ देंगे, और कोशिश करने लगे पूरी के पूरे बंडल को तोड़ने की। दो मतलब होता है हालांकि। दो दे ट्राइड देयर बेस्ट दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल। तो उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया, पूरी कोशिश करी, लेकिन वो उस बंडल ऑफ स्टिक्स को नहीं तोड़ पाए। द ओल्ड मैन सेड डियर सन्स यू ब्रोक द सिंगल स्टिक्स into pieces but you were not able to break the bundle। तो ओल्ड मैन ने उन्हें बोला कि बेटा कितनी अजीब बात है, तुमने एक एक स्टिक्स तोड़ी तो तुमने सारी स्टिक्स तोड़ दी थी, लेकिन अब तुम उन्हीं स्टिक्स के बंडल को नहीं तोड़ पा रहे हो। सो इफ़ यू स्टे यूनाइटेड नो बडी कैन डू एनी हार्म टू यू। क्या बोला उसने कि मैं बस यही तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम सब एक साथ रहोगे, आपस में नहीं लड़ोगे, तो कोई भी तुम्हें, बाहरी इंसान जो है कोई भी तुम्हें हार्म नहीं पहुँचा पाएगा। इफ़ यू आर यूनाइटेड एंड लिव इन फ्रेंडशिप यू विल बी स्ट्रोंगर देन एनी एनिमी। अगर तुम साथ में रहोगे तो तुम ज़्यादा, अगर फ्रेंडशिप से रहोगे, साथ में रहोगे, एक दूसरे का ख्याल रखोगे, तो कोई भी एनिमी हो बाहर, वो उससे तुम ज़्यादा स्ट्रोंगर रहोगे, कोई तुम्हें हरा नहीं पाएगा, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और अकेले अकेले रहोगे तो फिर सामने वाले को लगेगा अरे ये तो अकेला है, इसके भाई तो इसका साथ देते ही नहीं है, तो कोई भी तुम्हें हार्म पहुंचा सकता है। द 3 sons अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी। तो वो जो 3 बेटे थे वो यूनिटी, एकता की क्या पावर होती है वो उसे समझ गए। दे प्रोमिस्ड देयर फादर दैट दे वुड नॉट फाइट अगेन। तो उन्होंने अपने फादर
से फिर उनको एहसास हो गया अपनी गलती का। उन्होंने अपने फादर से क्या बोला कि अब हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आगे से अब हम नहीं लड़ेंगे और अब हम साथ में रहेंगे। अब नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि इन्हें आपको सिस्टमेटिकली अरेंज करना है और ऑर्डर वाइज अरेंज करना है। इन ऑर्डर ऑफ द स्टोरी में कौन सी चीज़ कब हुई है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिए और अभी अरेंज कीजिए और उसके बाद आके आंसर्स चेक कीजिएगा। ही आस्क्ड दैम टू ब्रेक ईच स्टिक इनटू 2 पीसेस। उन्होंने ओल्ड मैन ने उनसे कहा कि तुम हर स्टिक को 2-2 टुकड़ों में तोड़ दो। फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस दिया है द 3 सन्स अंडरस्टूड द पावर ऑफ यूनिटी। जो बेटे थे वो पावर ऑफ यूनिटी, एकता की जो पावर है उसे समझ गए थे। तीसरा सेंटेंस है दे ब्रोक द स्टिक्स इनटू पीसेस इन मिनट्स। उन्होंने स्टिक्स को कुछ ही मिनटों में पीसेस में तोड़ दिया। फिर फोर्थ है ही बेग्ड हिज सन नॉट टू फाइट बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। जो ओल्ड ही यहाँ पे ओल्ड मैन के लिए यूज़ हुआ है कि उसने अपने बेटों से रिक्वेस्ट की, काफ़ी रिक्वेस्ट की कि तुम आपस में मत लड़ो, लेकिन एक भी बेटे ने उसकी बात नहीं सुनी। और लास्ट सेंटेंस है दो दे ट्राइड देयर बेस्ट दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल। उन्होंने बहुत कोशिश करी लेकिन वो बंडल जो था स्टिक्स का उसे नहीं तोड़ पाए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले फोर्थ वाला सेंटेंस आएगा ही बेग्ड हिज सन नॉट टू फाइट बट दे डिड नॉट लिसन टू हिम। अब मैं आपको सीधे नंबरिंग बता रही हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग चेक करना। सब 2, 5, 3, 1, 4 जो फर्स्ट सेंटेंस है वो सेकंड नंबर पे आएगा, फिर 5 नंबर, फिर 3, फिर 1 एंड देन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही हूँ, आंसर आप अपने आप लिखोगे। वाई डिड द ओल्ड मैन वॉन्ट टू प्ले अ गेम विद हिज सन। जो ओल्ड मैन था वो अपने बेटों के साथ गेम क्यों खेलना चाहता था। क्वेश्चन 2 व्हाट डिड द ओल्ड मैन आस्क हिज सन टू डू। ओल्ड मैन ने अपने बेटों से क्या कहा था, क्या करने के लिए कहा था। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द स्टिक्स व्हेन दे वर ऑल पुट टुगेदर। जब स्टिक्स को सबको एक साथ, बंडल को एक साथ रखा गया तो फिर स्टिक्स का क्या हुआ। और फोर्थ व्हाट लेसन डिड द सन लर्न। जो बेटे थे उन्होंने इससे क्या सीख सीखी। इन सभी के आंसर्स आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताने हैं। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा हायर लेवल का है, तो अगर आप करेंगे तो आपकी और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके आंसर्स आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन का नाम ही क्या है, थिंक एंड आंसर। आपको इसके आंसर्स पूरे मन से फ्रेम करने हैं। पहला क्वेश्चन डू यू थिंक द ओल्ड फार्मर वॉज अ क्लेवर मैन, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। पहला क्वेश्चन है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ओल्ड फार्मर जो था वो बहुत ज़्यादा क्लेवर था। अगर आपको ऐसा लगता है या नहीं लगता है तो आप जो भी आंसर लिखते हो आपको उसका रीज़न भी लिख के बताना है। क्वेश्चन 2 डू यू थिंक यूनिटी मेक्स अस स्ट्रॉन्गर। क्या आपको ऐसा लगता है कि यूनिटी जो है वो हमें स्ट्रॉन्गर बनाती है। अगर आपको लगता है हाँ बनाती है तो आपको क्यों ऐसा लगता है। और अगर आपको लगता है कि हमें यूनिटी स्ट्रॉन्गर नहीं बनाती है, जो भी आपका आंसर है आपको उसका रीज़न लिखना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। थर्ड इफ़ यू वर इन द सन्स प्लेस हाउ वुड यू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। अगर आप उन बेटों की जगह होते तो वो जो पूरा बंडल था स्टिक्स का वो उनसे तो नहीं टूटा, आप ऐसा क्या करते कि वो टूट जाए। ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको अपने आप मन से लिखना है। आपको पैसेज में इनके आंसर्स नहीं मिलेंगे। इससे आपकी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होगी और कहीं ना कहीं आप मतलब जो एक रहता है ना, जैसे पैराग्राफ राइटिंग वगैरह आ जाता है एग्ज़ाम में, कुछ भी ऐसा टॉपिक दे दिया गया है हम घबराते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, तो इसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन सब चीज़ों में। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही कोशिश करूँगी मैं आपके लिए और चीज़ें लाने की, अनसीन पैसेजेस लाने की। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।